वुड यू लाइक टू शेयर कि आपको क्या लगता है कितना पर मंथ आपका सैलरी का पार्ट ईएमआईज में जाता था? 70% तक पार्ट चला जा रहा था सर। 50% से ज्यादा मैं बचा पा 60% के अराउंड बचा पाया। बहुत डिफरेंस है सर। मतलब एक बोझ सा रहता था कि हमें कुछ तो करना है, लेकिन अभी लगता है कि नहीं, प्रॉपर वे में जा रहा है। आपकी कम्युनिटी से जुड़ने के बाद मेरे को पता चला कि आपका गोल क्या है और कहाँ पर आपको होना चाहिए। यू मेक डिफरेंस, कहाँ हैं आप और कहाँ होना चाहिए। वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग टू द पीपल जो भी लोग आज स्टक हैं आज ईएमआईज में? सबसे पहले उनको स्टेप लेना चाहिए। उनको एक कोच की आवश्यकता है, जो कि वेल्थ मैनेजमेंट कोच, वेल्थ को मैनेज कर पाए। तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो मैंने लोगों की लाइफ में देखा है वो है कॉन्फिडेंस उनकी लाइफ में वापस आ जाता है, बिकॉज पैसे से आपकी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट आता है। यस यस, इफ आई कैन डू इट तो यू कैन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर सक्सेस इंटरव्यू। आज मेरे साथ मेरे कम्युनिटी मेंबर सदानंद जी हैं जो अपने बारे में शेयर करेंगे उनकी जर्नी कैसी रही हमारे साथ। एट द सेम टाइम वो कंफर्टेबल नहीं है बिकॉज वो एक पब्लिक सेक्टर बैंक में काम करते हैं एंड ही इज नॉट कंफर्टेबल कमिंग ऑन द कैमरा। सो हम उनका जो पार्ट है वो ब्लर रखेंगे, बट ही विल बी शेयरिंग कंप्लीटली अबाउट हिज जर्नी, कैसी रही उनकी जर्नी। सो वेलकम सदानंद जी टू द कॉल। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। सो सदानंद जी, थोड़ा अपने बारे में बताइए, आप कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? मैं पीएसयू में काम करता हूँ सर, और बेसिकली मैं पटना का रहने वाला हूँ और मुंबई में जॉब करता हूँ। ओके। और मेरी दो बेटी और वाइफ, और यही मेरे फैमिली में है। ओके। ओके। सो क्या एक सिचुएशन थी इस कम्युनिटी में आने के पहले जो आप फेस कर रहे थे अपनी लाइफ में, जो आपको लगा कि अभी मुझे चेंज करने की ज़रूरत है? बेसिकली फाइनेंशियल कुछ आइडिया तो था, लेकिन उसके प्रति मतलब जो होना चाहिए एक्टिव प्लानिंग, वो नहीं हो पा रहा था। और मतलब रफली मैं अपने सैलरी मनी जो है, रफली मैं कभी क्रेडिट कार्ड से, और जब भी रिक्वायरमेंट होता था फैमिली का रिक्वायरमेंट, उसको मैं पूरा नहीं कर पाता था, क्योंकि मम्मी पापा भी मतलब बेसिकली ना ही करना पड़ता था सर। लेकिन बाद में क्या हुआ कि फिर मेरे को लगा कि नहीं, ऐसे नहीं चलना चाहिए। मेरे को कुछ ना कुछ सेव करना चाहिए और प्रॉपरली तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। फिर मैंने आपका एक रील देखा। रील देखने के बाद मेरे को लगा कि शायद कुछ ना कुछ तो हेल्प जरूर होगा जिस तो मैं एक्सीडेंटली रील देखा और आपसे कनेक्ट हुआ, और अच्छी बात है कि आपसे कनेक्ट हो पाया। ओके, नाइस। नाइस टू हियर दैट एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी थी कि बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ट्रैक पे नहीं थी एंड यू वर फीलिंग दैट पेन, हर महीने वो पेन रहता था। यस तो यस सर। वुड यू लाइक टू शेयर कि आपको क्या लगता है कितना पर मंथ आपका सैलरी का पार्ट ईएमआईज में जाता था? सैलरी का 70% तक पार्ट चला जा रहा था सर। अभी हाँ। अभी जो है मतलब मैं 50% सेव कर पा रहा हूँ, और ड्यू टू गाइडेंस ऑफ रोहित सर। बेसिकली क्या था कि पहले भी मैं ट्राई कर सकता था, लेकिन आपने जो गाइडेंस दिया उसके हिसाब से मैं आगे बढ़ पाया, और मेरे को लगा कि ये मेरा राइट है और इसको करना ही चाहिए। और वो जो एक्शन लेने के कारण मेरे को ऐसा एक मौका आया कि मेरे को रिलीफ मिला, और जिसके कारण मैं आप 50% से ज्यादा मैं बचा पा 60% के अराउंड बचा पाया। एंड आई थिंक इट्स 50% इज अ बिग अमाउंट, राइट? यस यस जो सर। आप देख पा रहे होगे डिफरेंस क्रिएट हुआ है लाइफ में। तो सदानंद जी, ये तो हुआ आगे की बात, बट व्हाट डू फील कि पहले हमारी लाइफ में क्या फियर्स या डाउट्स रहे होंगे, बिकॉज आपने शायद ऐसे एड्स या ऐसे रील्स और भी देखे होंगे, तो कुछ फियर्स या डाउट्स रहे होंगे कि मैं ज्वाइन करूँ नहीं करूँ, गलत तो नहीं हो जाएगा, पैसा वेस्ट तो नहीं हो श्योर जाएगा, श्योर सर, ये टाइम वेस्ट 100%। तो नहीं? ये मैं मेरे को पहले से ही लग रहा था कि शायद ये भी एक फ्रॉड होगा। क्योंकि ओके। बेसिकली हम लोग इसमें हाथ नहीं डालते हैं, डालना चाहते नहीं हैं। लेकिन फिर मेरे को लगा कि एक बार बात करके देखते हैं, शायद पॉजिटिव लगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। इस ढंग से मैंने फिर आपसे कांटेक्ट किया, और कांटेक्ट करने के बाद आपने फर्स्ट क्लास लिया। फर्स्ट क्लास लेने के बाद मेरे को लगा कि शायद आगे बढ़ा जा सकता है, और उस हिसाब से आपकी कम्युनिटी में मेंबरशिप लेने के बाद फिर आगे बढ़ा, और आगे बढ़ने के बाद अच्छा रिजल्ट आएगा।
आई कैन अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं डाउट्स रहते हैं, एंड फिर भी आपने बोला कि नहीं, एक अटेम्प्ट करके देखते हैं, यस यस शायद सर। चीज़ें ट्रैक पे आ जाएं, राइट? यस यस। और ये करने के पहले आपने कुछ फाइनेंशियल एप्स या एडवाइस या कुछ कोचिंग वगैरह कहीं से ली थी? कुछ अपने अपने लेवल पे प्लान किया था? नहीं, कुछ अपने लेवल पे प्लान तो किया था, लेकिन एबंडेंस टाइप कराता था फाइनेंशियली, जैसे कि हम्म। करना है तो वो उसके लिए कुछ रूल। लेकिन आपके साथ जुड़ने के बाद एक अवेयरनेस आया, और अवेयरनेस आने के बाद एक स्ट्रिक्टली फॉलो किया उस रूल को कि हाँ ऐसे ही चलना चाहिए। एंड क्या एक चीज़ थी जो आपको एक ट्रस्ट बनाया प्रोसेस के ऊपर या कम्युनिटी के ऊपर, क्या नहीं यहाँ पे किया जा सकता है? एनी स्मॉल थिंग दैट यू आइडेंटिफाइड जो आपको ट्रस्ट करा है? नहीं, मैं तो एक ऐसा मेंबर हूँ सर, जैसे ही आपकी कम्युनिटी में ज्वाइन किया उसके बाद निर्वाणा का पुणे में कैंप जो हम्म। सेमिनार हुआ था, हम्म। उसमें मैं पार्टिसिपेट किया। हम्म। जो देखते ही ट्रस्ट फील हुआ, उसके कारण मैं वहाँ पर पार्टिसिपेशन के बाद और भी मेरे को पॉजिटिव फीलिंग के साथ आगे बढ़ा। वहाँ पर लोगों को देखा कम्युनिटी में, तो बहुत लोग इससे जुड़े हुए थे और जो काफी कुछ कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, और उसके कारण मैं भी आगे की ओर बढ़ा। फिजिकल में देखने के बाद और कॉन्फिडेंस आया होगा कि हाँ। अरे बताने में तो बहुत कुछ बता सकते हैं बट रियलिटी में है क्या? नहीं, ये एक्चुअली फिजिकल, ये सॉरी, ये जो फाइनेंशियल अवेयरनेस होना ही चाहिए, और जो पहले से काफी पहले से स्ट्रिक्ट फॉलो करेंगे तो काफी अच्छा रिजल्ट आगे मिल सकता है उनको। राइट, राइट, राइट। एंड क्या एक बिग बिग रिजल्ट आपको लगता है आपकी लाइफ में आ जाए है, फाइनेंशियली या इमोशनली, जो आप आज महसूस कर पा रहे हो? बहुत डिफरेंस है सर। पहले मतलब एक बोझ सा रहता था कि हमें कुछ तो करना है, लेकिन अभी लगता है कि नहीं, प्रॉपर वे में जा रहा है, हमारी लाइफ प्रॉपर वे में चल रही है, और सही जगह पे सब कुछ। तो इससे एक अपने आप को हल्का महसूस करते हैं, फ्री फ्रॉम द, एक बोल सकते हैं कि बोझ टाइप का जो हमारे मन पे रहता है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं एक फैमिली के लिए या आगे फ्यूचर में। इस ढंग से हम आगे और फ्लेक्सिबल होते जाते हैं अपने फाइनेंशियली। एंड आई एम श्योर यू माइट बी फीलिंग हैप्पीनेस, व्हाई? बिकॉज जो पैसा पहले ईएमआईज में जा रहा था अभी नाउ वो आपके इन्वेस्टमेंट्स में जा पा रहा है। यस यस सर, यस सर। काफ़ी क्लैरिटी नाउ बनी होगी लाइफ में कि एजुकेशन के लिए बच्चों की या रिटायरमेंट के लिए हमारा क्या प्लानिंग हो रहा है अभी। हाँ यस, अभी ये लग रहा है कि हमारा क्या गोल, कहाँ तक रहना चाहिए, गोल क्या होना चाहिए, और उसको करने के लिए और क्या डिफरेंस है बेसिकली पहले और अभी के बीच में, क्या डिफरेंस होना चाहिए ताकि हमारा गोल अचीव हो जाए, कितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम उसको इन्वेस्ट कर पाए। तो इन शॉर्ट अगर बोलूँ तो पहले जो जद्दोजहद ईएमआईज पे करने की होती थी, नाउ आपके दिमाग में इन्वेस्टमेंट्स के टवर्ड्स होने लग गई यस यस, टोटली शिफ्ट हो गया सर डायरेक्शन। है। एंड दैट इज अ बिग माइंडसेट शिफ्ट, आई विल से, राइट? श्योर श्योर सर। यस, बिकॉज दैट इज़ अ बिग डिफरेंस। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, जब मैं बात करता हूँ तो आई फील लाइक कि उनकी लाइफ में मेजर पार्ट जब ईएमआईज में ही चल जाता है तो उनके पास पैसा बचता ही नहीं इन्वेस्टमेंट के लिए, भले ही उनको कितना भी नॉलेज हो कि इन्वेस्टमेंट यहाँ करना है वहाँ करना है, बट वो कर ही नहीं पाते। तो वो एबंडेंस के कारण होता है सर, वो मतलब फोकस्ड नहीं रह पाते हैं। राइट। एंड क्या लगता है आपने कितना टाइम स्पेंड किया होगा, मैंने और आपने कॉल्स में जब भी हमने बात करी इसके लिए, कितना टाइम लग के हम ये प्रोसेस को कंप्लीट कर पाए एंड आप ये डिफरेंस देख पा रहे हो? नहीं, बहुत ज्यादा टाइम तो हम लोगों ने स्पेंड नहीं किया, लेकिन 1 से 2 घंटे लगातार 1-to-1 सेशन लिया था, जो आपने 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद में, इस ढंग से बहुत कम में आपने पूरा उसको कैसे एक अलग नजरिया से आपने उसको, मतलब क्या एक्शन लेने से आपका क्या इफेक्ट पड़ेगा, वह बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो आपको उसी समय आपको इफेक्ट में, दैट मीन्स आपको लगने लगेगा कि हम लोग को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, जिससे आपको चेंज आएगा। तो सही डायरेक्शन में मूव हो जाएंगे वो। Yes. सो इट्स लाइक कि ये क्वेश्चन इसलिए आता है क्योंकि कई बार लोगों को लगता है इस इन सब प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता होगा, बिकॉज इतना बड़ा डिफरेंस अगर क्रिएट हुआ है तो बहुत टाइम लगा होगा, बहुत एनर्जी लगी होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट, जो भी आप जुड़ेंगे उसको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा, और आपका बेसिकली आई ओपनर टाइप का है कि आपको
जल्दी से आपको आई ओपन हो जाएगा कि हाँ, ये ऐसा करने से, ऐसा एक्शन लेने से हमें ये इफेक्ट आएगा। और इट इज गुड फॉर जो कि इसमें फंसे हुए हैं काफी दिनों से, उसके लिए अच्छा रहेगा। नाइस नाइस नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। एंड क्या लगता है आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई है आज, कॉन्फिडेंस लेवल पे, सेविंग्स में, फैमिली टाइम में, गोल्स में, क्या फील करते हो आप आज? सबसे बड़ी बात है कि मैं फैमिली को जो रिक्वायरमेंट है, मैं पहली बार किसी को कुछ पैसे, जैसे दोस्त को या फैमिली को जो भी है, मैं उसको थोड़ा फाइनेंशियली फ्री हुआ हूँ तो उसको मैं पैसे दे पाया इस मंथ में, ताकि चलो ठीक है अगले मंथ दे देना, लेकिन मैं उसको दे पाया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पहले क्या होता था कि मैं किसी को कुछ इमरजेंसी आई तो मैं उसको हेल्प नहीं कर पाता था, लेकिन अब मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं किसी को, लास्ट मंथ की ही बात है, मैंने फ्रेंड को दिया और अभी तक उन्होंने दिया, बोले कोई बात नहीं नेक्स्ट मंथ दे देना, ऐसा करके मैं, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है मेरे लिए सर। राइट, तो पहले कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशन होती होती कि एक बार ऐसा लगता था कि मे बी कोई फ्रेंड हेल्प कर दे तो अच्छा रहेगा। इतनी इतनी अब सैलरी आती है, इतनी इतनी सैलरी आती है और मैं उसको हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, या कोई इमरजेंसी आई है तो मतलब थोड़ा सा गुड फीलिंग नहीं आती थी, लेकिन अभी तो खैर मेरे लिए बहुत अच्छा रहा लास्ट मंथ। एंड कुछ डिफरेंस आपने अपनी फैमिली में देखा, लाइक एग्जांपल पहले जब प्रेशर रहता था आपकी लाइफ में तो शायद फैमिली में आप ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे, या ऐसा कुछ आप डिफरेंस देख पा रहे हो फैमिली में? एक्चुअली वो उतना फीलिंग नहीं हुआ क्योंकि मैं एक्सपेंडिचर उधर ही कर पा रहा था, उधर ही कर अच्छा। पा रहा था, जो भी हाँ, क्रेडिट कार्ड या जो भी है मैं उधर ही कर पा रहा था, मतलब मेरा हाँ, कुछ उनकी हैप्पीनेस के लिए। हैप्पीनेस की थोड़ी कमी थी, वो मेरे लेवल पे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ हाँ, सो दे वर नॉट नोइंग कि आप क्या फील कर रहे हो, क्या क्या और प्रॉब्लम कैसे देख रहे मैं हो, मैनेज कितना कर पा रहा इम्पोर्टेंट। हूँ ये पता नहीं चलता था, तो चूंकि बाद में मैनेज करना मैंने किया, तो उसका इफेक्ट तो, जो भी हैप्पीनेस शुरू होता है मेरे से ही शुरू होता है सर। बट कुछ तो डिफरेंस थोड़ा बहुत देख ही पा रहे होंगे फैमिली में, आप जब बात करते होगे तो वो यस कॉन्फिडेंस यस में। सर, यस सर, श्योर श्योर, बहुत पॉजिटिव। और मैं भी बात कर पाता हूँ ना, पहले लॉस मतलब विदाउट कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंटली किसी चीज को बात करना और फिर उसको आगे बढ़ाना, और पहले विदाउट कॉन्फिडेंट, तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। राइट, तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो मैंने लोगों की लाइफ में देखा है वो है कॉन्फिडेंस उनकी लाइफ में वापस आ जाता है, बिकॉज पैसे से आपकी जिंदगी में कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट आता है। यस यस। यस, तो एक सवाल जो शायद आप नहीं सुनना चाहेंगे बट फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि अगर आपने ये स्टेप नहीं लिया होता, फिर भी आपने लिया है, तो वो क्या लगता है आपकी लाइफ कहाँ रहती थी, कैसी आपकी लाइफ रहती थी? श्योर, ये अच्छा पोजीशन नहीं रहता, और मतलब एक ट्रैप में, मतलब एक नई सुबह की बात नहीं होती, जिसको बोलते हैं एकदम नई सुबह, जैसे फंसे हुए हैं उस ढंग से किसी तरह अपने आप को इधर का मैनेज उधर करना, उधर से मैनेज इधर करना, और किसी तरह लाइफ चल रही थी। आगे जा करके तो जब आप रॉन्ग पाथ पे चलेंगे या रॉन्ग मतलब गाड़ी में आप बैठेंगे तो कहीं ना कहीं जाके एक्सीडेंट ही करेगा, तो एक्सीडेंट करेगा, तो इसलिए राइट पाथ और राइट व्हीकल पे चढ़ना जरूरी है, ताकि आप अपने गोल तक पहुंच पाए। समझ पाए, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली कि राइट गाड़ी पे बैठना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने गोल तक पहुंच पाए। हम गाड़ी ही गलत अगर बैठे हुए हैं तो कैसे पहुंचेंगे अपने गोल ऐसे तक? पहुंचेंगे। राइट, सो वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग टू द पीपल, जो भी लोग आज स्टक हैं आज ईएमआईज में बट वो स्टिल हेजिटेट करते हैं हेल्प लेने पे राइट लोगों से, उनको आप क्या शेयर करना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो है कि जो इस में फंसे हुए हैं, ये एबंडेंस है, जिसको लग रहा है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं आगे की ओर, सबसे पहले उनको स्टेप लेना चाहिए। उनको एक कोच की आवश्यकता है, जो कि वेल्थ मैनेजमेंट कोच, वेल्थ को मैनेज कर पाए। और सबसे पहले तो वो उनको लगता है कि ये हो ही नहीं पाएगा, ये सबसे बड़ी उसका नेगेटिव पॉइंट है। आपको लगेगा नहीं हो पाएगा, लेकिन कम से कम एक बार मिल के देखें, मिलने के बाद आपको पूरा आगे का रास्ता क्लियर हो जाएगा, और कैसे मूव करना है वो भी आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने इसमें भी शेयर किया कि सबसे पहली चीज़ है वो बिलीव लाना कि हाँ ये पॉसिबल है, हम यस इससे यस, बाहर आ सकते हैं, बिकॉज जब तक वो बिलीव नहीं होगा तब तक हम एक्शन नहीं लेंगे। श्योर श्योर। राइट, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट।
एंड क्या 2-3 की लेसन्स हैं जो आपने सीखे हैं, माइंडसेट शिफ्ट्स आपको मिले हैं कम्युनिटी में रहते हुए, इन दिस जर्नी में भी आपने इवेंट में मिले या आपने सेशंस अटेंड किया, व्हाट डू यू थिंक? सबसे पहली बात है, जब जैसे ही मैंने सेशन अटेंड किया तो सबसे पहले तो गोल का पता चलता है कि आप करना क्या है और आपको कहाँ रहना चाहिए। आपकी कम्युनिटी से जुड़ने के बाद मेरे को पता चला कि आपका गोल क्या है और कहाँ पर आपको होना चाहिए। यू मेक डिफरेंस, कहाँ हैं आप और कहाँ होना चाहिए, तो ये पता चला। यस, ये पता चला और इससे अपने आप को चेंज करने में सहायता मिलती है कि हमें कहाँ होना चाहिए और क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ने से सफलता मिलती है। और दूसरी बात है कि इन्वेस्टमेंट का भी एक ऑप्शन है जो आपकी कम्युनिटी से जुड़ते हैं, तो वो आगे का रास्ता बहुत अच्छी तरह दिखाते हैं। पहले तो आप जो एक फ्री होइए, डेप्ट फ्री होइए, उसके बाद आप कम्युनिटी में ऐड कीजिए, कम्युनिटी में जुड़िए। जुड़ने के बाद आपको बहुत सारे रास्ते मिलेंगे जिसमें आप चल करके अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। राइट, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। सो फॉर दोज वाचिंग एंड फीलिंग स्टक, क्या लगता है कि व्हाट इज द वन मैसेज जो आप देना चाहते हैं अपने हार्ट से, सो दैट वो वहाँ पे स्टक ना रहें? नहीं, कुछ भी नहीं है। अगर इस तरह का कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप जरूर जुड़िए रोहित सर से, और वो फर्स्ट सेशन में ही आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि करना क्या चाहिए, नहीं करना चाहिए। और करने के बाद आपको एक क्लैरिटी में बदल जाएगा कि आपको करना क्या है। तो एक बार जुड़िए और जुड़ने के बाद आपको पहले ही सेशन से आपको फायदा होगा। थैंक यू सो मच सदानंद जी फॉर शेयरिंग दैट। तो एक की थिंग जो हम लोग आखिरी में करते हैं बिफोर एंडिंग दिस इंटरव्यू इज एवरीबडी कैन डू इट सर, एवरीबडी कैन डू इट। नॉट माई सेल्फ, एवरीबडी कैन डू इट। उसको हम वैसे करेंगे, इफ आई कैन डू इट सो कैन यू। एक पावर के साथ बोलेंगे, इफ आई कैन डू इट सो कैन यू। इफ आई कैन डू इट तो यू कैन। Thank you so much for that. And for everybody who is watching this interview, I just want to tell you कि जो भी आप लाइफ में आज स्टक हो उससे आप बाहर आ सकते हो। ओनली थिंग इज आपको राइट गाइडेंस, राइट डायरेक्शन की ज़रूरत है, राइट मेंटर की ज़रूरत है, जिससे आप अपनी लाइफ को फाइनेंशियल अबंडेंस की तरफ लेके जाओ, आपकी फैमिली वो लाइफ जी पाए जो एक्चुअली में डिजर्व करते हैं। बट जब तक आप एक्शंस नहीं लोगे अपनी लाइफ में, आगे स्टेप्स में बढ़ाओगे, जैसे सदानंद जी ने भी बोला, पहली चीज़ इज़ बिलीफ, और बिलीव लाना कि अगर बाकी लोगों के लिए हो रहा है तो मेरे लिए भी हो सकता है। तो ओनली थिंग इज बिलीव एंड देन टेकिंग द एक्शंस टुवर्ड्स अ बिगर लाइफ जो आपके लिए वेट कर रही है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो के नीचे ही एक लिंक दी गई है जिसमें रजिस्टर कर लीजिए, एंड नेक्स्ट सेशन के लिए आप आ सकते हैं। यू विल अंडरस्टैंड कि आपकी जर्नी में भी, आपकी लाइफ में भी ये कैसे पॉसिबल होगा। थैंक यू सदानंद जी अगेन फॉर शेयरिंग योर ऑनेस्ट रिव्यू विथ ऑल ऑफ द पीपल जो आज स्टक होंगे बट उससे बाहर निकलने के लिए शायद एफर्ट मारेंगे। श्योर श्योर सर।